देखिए, जिस तरह के गुलाम रसूल बलियाबी जी का बयान आया है कि शहर को करबला बनाने की उन्होंने बात कही है और जिस तरह के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस के ऊपर बयान आया है, उस बयान की हम लोग एक तरह से निंदा करना चाहेंगे और ये सब बयानबाज़ी बेवजह का है, बेफुज़ूल है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को, किसी भी धार्मिक चीज़ में या फिर धर्म के व्याख्या करने में हम लोग को उसपे बचना चाहिए। ये विद्वानों का चीज़ है, विद्वान इस पर बहस करें, उस पर संदर्भ निकालें, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपस में ही बयानबाज़ी करके ये लोग उलझे हैं, इसका पार्टी खंडन करती है और इस संदर्भ में हम लोग तो कहना चाहेंगे कि हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने पूर्व में ही महागठबंधन के सभी साथियों के साथ कहा था कि आप अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बनाकर अगर चलते हैं, तो इस तरह का जो असहज स्थिति अभी वर्तमान संदर्भ में उत्पन्न हो रहा है, कम से कम यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और जिस तरह से लोग अलग-अलग बयान दे रहे हैं, कभी किस तरह का बात रख रहे हैं, कभी तो मेरा कहना है कि सबका उनका निजी विचार हो सकता है, महागठबंधन का इस सामूहिक रूप से विचार नहीं कहा जा सकता है। महागठबंधन आज भी पूरे मजबूती के साथ सातों घटक दल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ खड़ी रहेंगे, यह तय है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही थी, एक साथ एक मंच पर आने की बात कही थी, आज उसकी ज़रूरत आ गई है और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी का जल्द से जल्द बैठक बुलाएं या हम लोग की बैठक बुलाएं ताकि जो इस तरह की असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे बचा जा सके। इंजीनियर नंदलाल मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान आज आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन गया जिला के इमामगंज विधानसभा में बांके बाजार में हुआ, जिसमें उन्होंने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ों पर किस तरह से लेमन ग्रास की खेती होती है उसके जाकर उन्होंने जायजा लिया। साथ ही जीविका दीदी के द्वारा जो प्रस्तुति है उसको भी, नीरा का उत्पादन को काफ़ी बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया, देखा। साथ ही साथ जिलावार समीक्षा बैठक में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने मोहनपुर का जो कई वर्षों की मांग है, कई सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाते आया है, बरंडी बराज योजना हो, चाहे बाराचट्टी मोहनपुर का मुख्य सड़क मार्ग जो जर्जर हालत में है उसकी मांग, साथ ही साथ आपका इमामगंज का जो रचकेल बांध है उस पर भी उन्होंने उसको भी निर्माण उठाने की बात कही है। साथ ही साथ कोठी बांध का भी निर्माण की बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के द्वारा समीक्षा बैठक में उठाई गई है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि लगातार विगत 10 साल से जो जिला की समिति है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण समिति का गठन एवं रोगी कल्याण समिति का गठन पिछले 10 साल से नहीं किया गया है, उसकी भी पुनर्गठन की मांग आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया है, जो कि काफ़ी स्वागत योग्य है। पार्टी उसका स्वागत करती है और हमारे नेता गरीबों के नेता हैं और हमेशा आने वाले दिनों में कहीं न कहीं उनकी आवाज़ जनहित का जो मुद्दा है उठाते रहते हैं और चाहे गया का हो, चाहे पटना का हो, जब कभी भी उनको मौका मिला सामाजिक हितों की बात हमेशा उठाते रहे हैं और विकास के कार्यों में कहीं न कहीं अपनी भागीदारी, साझेदारी को दर्शाते रहे हैं। इंजीनियर नंदलाल मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता।